बूढ़ा आदमी थक गया था। धूप बहुत तेज थी। वह बहुत देर से चल रहा था। उसकी कमर में दर्द हो रहा था। उसे आराम करने की जरूरत थी। वह गुजरती हुई गाड़ियों को देख रहा था। वह लिफ्ट मांगना चाहता था, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसने टोपी पहनी हुई थी। उसकी सफेद दाढ़ी पसीने से चमक रही थी। वह अपनी लाठी पर टिका हुआ था। हर कदम एक संघर्ष था। बूढ़े आदमी ने आह भरी। वह खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। दुनिया उसकी परेशानी से बेखबर भागती हुई लग रही थी। साइकिल की घंटी बजी। बूढ़े आदमी ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी थकान और निराशा की दुनिया में खोया हुआ था। घंटी फिर बजी, इस बार पास। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। एक जवान लड़का अपनी साइकिल से उसे देख रहा था। लड़के की आंखें दयालु थीं और एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपनी साइकिल रोकी और बूढ़े आदमी को चिंता से देखा। लड़के की निगाह में करुणा भरी हुई थी। यह एक ऐसी नजर थी जो उम्र, धर्म और भाषा की सीमाओं से परे थी। दादा, आप ठीक हैं? लड़के ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। आप थके हुए लग रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसे ऐसी दयालुता की आदत नहीं थी, खासकर अजनबियों से। वह धीरे से सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। आइए, मेरी साइकिल पर बैठ जाइए, लड़के ने कहा। मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। लड़का हिंदू था। उसने अपनी कलाई पर कलावा बांधा हुआ था। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन लड़के की सच्चाई का विरोध करना असंभव था। वह धीरे धीरे साइकिल पर बैठ गया। लड़के ने उसे संभाला। जैसे ही वे आगे बढ़े, बूढ़े आदमी पर शांति की अनुभूति हुई। लड़के की दयालुता ने उसका दिल छू लिया था। उसने महसूस किया कि उसके गाल पर एक आंसू बह रहा है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और बूढ़े आदमी के आंसू देखे। चिंता मत करो दादा, उसने कहा। हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उसके काम बहुत कुछ कहते थे। वे बूढ़े आदमी के घर पहुंचे। वह साइकिल से उतरा और लड़के को आशीर्वाद दिया। उस क्षण उनके धर्म महत्वहीन थे। जो मायने रखता था वह मानवता का बंधन था जो उन्होंने साझा किया। यह एक याद दिलाता था कि विपरीत परिस्थितियों में भी करुणा और एकता प्रबल हो सकती है।